राज्यसभा में 97 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने गांधी परिवार की धज्जियां उड़ा दी और गांधी सरनेम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस तिलमिला उठी है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हो गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सियासत में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। हर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती आई हैं। लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स ओछी टिप्पणी करता है तो फिर उसकी गरिमा तार तार होती है। और ऐसा ही काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सरनेम से पूरे गांधी परिवार की कलई खोल कर रख दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। अब जब पीएम ने गांधी परिवार पर हमला किया है तो ऐसे में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां भले कैसे चुप रह सकती थीं। उनकी तरफ से भी गांधी परिवार पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए और इल्जाम ये कि राजनीतिक फायदे और विश्वसनीयता के लिए गांधी सरनेम चुराया गया। ये तो उन्होंने कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। अरे भाई, गांधी जो सरनेम है, फिरोज गांधी को क्या मतलब था गांधी का, इंदिरा गांधी को क्या मतलब था गांधी का, नेहरू लगाते, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, विश्वसनीयता के लिए वो चुराया, लेकिन जनता ने वो भी उससे छीन लिया। गांधी नाम तो है, लेकिन गांधी बनना, ये महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया था। देश की आजादी के लिए वो अनेक बार जेल में गई थी, और महात्मा गांधी जी का आंदोलन ना होता देश की आजादी के लिए तो शायद और भी 40-50 साल, कितने साल अंग्रेज यहाँ रहते थे मालूम नहीं। महात्मा गांधी नाम से महात्मा कोई नहीं बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। मतलब पीएम मोदी ने कांग्रेस को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की कि जो दल हंगामे के नाम पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उनका अपना इतिहास संविधान को चोट पहुंचाने वाला रहा है। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस को ये भी संदेश दिया कि जो पार्टी अपने लोगों को गद्दार कहती है, उसका डूबना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राज्यसभा में 97 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने गांधी परिवार की धज्जियां उड़ा दी और गांधी सरनेम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस तिलमिला उठी है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हो गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सियासत में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। हर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती आई हैं। लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स ओछी टिप्पणी करता है तो फिर उसकी गरिमा तार तार होती है। और ऐसा ही काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सरनेम से पूरे गांधी परिवार की कलई खोल कर रख दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। अब जब पीएम ने गांधी परिवार पर हमला किया है तो ऐसे में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां भले कैसे चुप रह सकती थीं। उनकी तरफ से भी गांधी परिवार पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए और इल्जाम ये कि राजनीतिक फायदे और विश्वसनीयता के लिए गांधी सरनेम चुराया गया। ये तो उन्होंने कहा, कोई गलत तो नहीं कहा।
अरे भाई, गांधी जो सरनेम है, फिरोज गांधी को क्या मतलब था गांधी का, इंदिरा गांधी को क्या मतलब था गांधी का, नेहरू लगाते, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, विश्वसनीयता के लिए वो चुराया, लेकिन जनता ने वो भी उससे छीन लिया। गांधी नाम तो है, लेकिन गांधी बनना ये महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया था। देश की आजादी के लिए वो अनेक बार जेल में गई थी, और महात्मा गांधी जी का आंदोलन ना होता देश की आजादी के लिए तो शायद और भी 40-50 साल, कितने साल अंग्रेज यहाँ रहते थे मालूम नहीं। महात्मा गांधी नाम से महात्मा कोई नहीं बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। मतलब पीएम मोदी ने कांग्रेस को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की कि जो दल हंगामे के नाम पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उनका अपना इतिहास संविधान को चोट पहुंचाने वाला रहा है। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस को ये भी संदेश दिया कि जो पार्टी अपने लोगों को गद्दार कहती है, उसका डूबना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राज्यसभा में 97 मिनट की स्पीच में पीएम मोदी ने गांधी परिवार की धज्जियां उड़ा दी और गांधी सरनेम पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में कांग्रेस तिलमिला उठी है और बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी हो गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। सियासत में जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है। हर सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करती आई हैं, लेकिन जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स ओछी टिप्पणी करता है तो फिर उसकी गरिमा तार तार होती है। और ऐसा ही काम विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की है, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी सरनेम से पूरे गांधी परिवार की कलई खोल कर रख दी। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग और देश की जनता इतनी समझदार कि ऐसी पटक देती है लोगों को। अब जब पीएम ने गांधी परिवार पर हमला किया है, तो ऐसे में बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां भले कैसे चुप रह सकती थीं? उनकी तरफ से भी गांधी परिवार पर ताबड़तोड़ अटैक किए गए और इल्जाम ये कि राजनीतिक फायदे और विश्वसनीयता के लिए गांधी सरनेम चुराया गया। ये तो उन्होंने कहा, कोई गलत तो नहीं कहा। अरे भाई, गांधी जो सरनेम है, फिरोज गांधी को क्या मतलब था गांधी का, इंदिरा गांधी को क्या मतलब था गांधी का, नेहरू लगाते, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, विश्वसनीयता के लिए वो चुराया, लेकिन जनता ने वो भी उससे छीन लिया। गांधी नाम तो है, लेकिन गांधी बनना ये महात्मा गांधी ने तो बहुत बड़ा संघर्ष किया था। देश की आजादी के लिए वो अनेक बार जेल में गई थी, और महात्मा गांधी जी का आंदोलन ना होता देश की आजादी के लिए तो शायद और भी 40-50 साल, कितने साल अंग्रेज यहाँ रहते थे मालूम नहीं। महात्मा गांधी नाम से महात्मा कोई नहीं बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। मतलब पीएम मोदी ने कांग्रेस को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की कि जो दल हंगामे के नाम पर संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, उनका अपना इतिहास संविधान को चोट पहुंचाने वाला रहा है। इतना ही नहीं, पीएम ने कांग्रेस को ये भी संदेश दिया कि जो पार्टी अपने लोगों को गद्दार कहती है, उसका डूबना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।